दोस्तों, यदि आप भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप यहां पर चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या प्रोसेस रहेगी उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वी प्लस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ई प्रवेश सर्च करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पोर्टल पर आते ही आपको राइट हैंड साइड पर अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप स्नातक के बाद पीजी का कोर्स करना चाहते हैं, यूजी के बाद पीजी का, तो सेकंड नंबर का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके नीचे बीएड का ऑप्शन है और अदर कोर्सेज भी यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो यदि आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन है। एलएलबी के स्टूडेंट को भी यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है तो सेकंड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। समग्र आईडी नंबर फिल करेंगे। जो भी एमपी के मूल निवासी हैं उन सभी को यहाँ पर समग्र आईडी का ऑप्शन है। 9 डिजिट की जो मेंबर आईडी होती है उसे इस बॉक्स में फिल करेंगे। अब आपने जो यूजी कोर्स किया हुआ है, यदि मध्य प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी से किया तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, और यदि आपने कहीं बाहर से कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। नीचे की तरफ आएंगे, स्नातक में किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो ग्रेजुएशन है वो किया हुआ है। यदि एमपी की यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। बाहर से किया हो तो अदर का ऑप्शन यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पर ये कोर्स किया हुआ है अंडर ग्रेजुएशन का, तो उसे इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सर्च का एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसमें 1-2 लेटर ही लिखने पर आपको उससे संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो एनरोलमेंट नंबर है यूनिवर्सिटी का, वो एनरोलमेंट नंबर नीचे दिए गए बॉक्स में फिल करना है। किस ईयर में आपने यहाँ पर इस कोर्स को किया हुआ है, इसके बाजू में ही जो ऑप्शन हुआ है ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अपार आईडी कंपलसरी है, बिना अपार आईडी के यहाँ पर फॉर्म नहीं भरा जा सकता। अपार आईडी आपको यदि अभी तक नहीं बनी हुई है तो आप उसे क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी अपार आईडी क्रिएट करेंगे, और यदि बनी हुई है तो इस बॉक्स में अपार आईडी फिल करेंगे। जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे। गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो अभी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर फिल किया हुआ है और साथ ही साथ जो एडमिशन ईयर सेलेक्ट किया हुआ है, तो यदि ये आपको यहाँ पर फेच नहीं करता डेटा तो इसी तरीके का मैसेज आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं हाई क्वालिटी में, आपको अच्छे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना जाए। यदि यहाँ पर डेटा आपका यहीं पर वेरीफाई हो जाता है तो आपको फिर किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए, अभी यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, डेटा यदि ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता तो आपको मैनुअली यहाँ पर फिट करना होता है। सबसे पहले आप अपना नाम फिल करेंगे। जो भी आपकी यूजी की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली अपना नाम फिल करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, SC ST OBC या EWS, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, उस पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको दिए गए बॉक्स में फिल करनी है, तो आपको डेट मंथ ईयर वाले फॉर्मेट में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। नीचे ईमेल आईडी फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आई हुई है नीचे दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर आपको यहाँ पर अपार आईडी फिल करनी है तो आपका अपार आईडी का नंबर फिल करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आई हुई है दिए गए बॉक्स में फिल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में स्टेप दिखाई दे जाएंगे। ये सारे स्टेप आपको एक एक करके कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे शुरुआत में आपको अपना नाम यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगा जो हम फिल कर चुके हैं। मदर्स नेम इस बॉक्स में फिल करेंगे। नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है पिता का नाम लिखा हुआ है, फादर्स नेम फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको जेंडर आपका दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपका रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्लड ग्रुप कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसे आपको फिल करना ही होगा। अपना ब्लड ग्रुप इस बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे और अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड या विडो का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो जो भी आपका सुटेबल ऑप्शन है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अपना व्हाट्सएप नंबर फिल करेंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इस नंबर को फिल करते हैं तो यदि आपका टेक्स्ट में मैसेज नहीं आता है तो व्हाट्सएप में मैसेज
आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है, फीस की रिसिप्ट होती है, वो सारे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आते जाते हैं। तो चलिए इसे आप फिल करेंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई है। आपका सबसे पहले नेशनैलिटी पूछी जाएगी, इंडियन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपका कंप्लीट एड्रेस दिए गए 2 बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे। आपका स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, शहर का नाम टाइप करेंगे और जो पिन कोड है वो मैंडेटरी है, यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों ऊपर जो एड्रेस आपने अभी फिल किया हुआ है यही आपका यदि परमानेंट एड्रेस भी है तो नीचे जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे ताकि जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया हुआ है नीचे भी वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाए। लेकिन यदि आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो इन दोनों को आप मैनुअली फिल करेंगे। अब यहाँ पर यदि आप पेरेंट्स का नंबर फिल करना चाहते हैं तो दिए गए बॉक्स में फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। जैसा कि आपने सबसे स्टार्टिंग में अपना ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से फिल किया हुआ था वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जो कोर्स था आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा अप्लाइंग फॉर 2 ईयर और 2+ ईयर कोर्स लिखा हुआ है। 2 या 2 साल से ज़्यादा का कोर्स है, जैसे MA, MCOM, MSc ये सभी कोर्स 2 साल के या 2 साल से ज़्यादा के होते हैं। ऐसे किसी भी कोर्स को करने के लिए नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो कोर्स किया है वो सेमेस्टर सिस्टम है या ईयरली सिस्टम है, वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कितने साल का ये कोर्स है जो आपने किया हुआ है ऑलरेडी, वो आपको इस बॉक्स में ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। 3 साल का यदि कोर्स है तो ईयर 3 सिलेक्ट करेंगे। जिस भी ईयर में आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यदि नहीं दे रहा है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लिखा हुआ है, आपने जो अंडर ग्रेजुएशन या यूजी का कोर्स किया हुआ है यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो भी कोर्स आपने किया हुआ है उस कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको इस बॉक्स में ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएंगे। तो एक एक करके जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और यूनिवर्सिटी आपको ऑटो फिल होकर के दिखाई दे जाएगी। अब आपने जो कोर्स किया हुआ है, ये कोर्स जो किया हुआ है वो आपका परसेंटेज सिस्टम में है या तो फिर ग्रेडिंग सिस्टम है, वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। यदि परसेंटेज में है तो टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क आपको इन बॉक्स में फिल करना होगा। सबसे पहले बॉक्स में ऑप्टेन मार्क फिल करेंगे, फिर टोटल मार्क फिल करेंगे। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर के यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब यदि आप माइग्रेशन निकलवा चुके हैं यूनिवर्सिटी से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ये कोर्स किया हुआ है अंडर ग्रेजुएशन का, उसका यदि आप माइग्रेशन निकलवा चुके हैं तब इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपने माइग्रेशन नहीं निकलवाया तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। तो इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम रिजर्वेशन वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यदि आप एमपी डोमिसाइल हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। एमपी डोमिसाइल हैं तो आपको मूल निवासी यहाँ पर लगेगा। मूल निवासी प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है इस बॉक्स में फिल करेंगे। किस डेट को ये जारी हुआ था प्रमाण पत्र में देख करके वो डेट इस बॉक्स में फिल करेंगे। यदि ये डिजिटल मूल निवासी है आपका तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर एक बार फिर दिखाई दे जाएगा। नीचे व्यू बटन में आपको अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। इसे आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि ये डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो आपको इसे अपलोड करना होगा मैनुअली। ब्राउज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने स्कैन करके रखा हुआ है 200 KB से कम की फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आ जाएंगे, माइनॉरिटी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यदि आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो माइनॉरिटी सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वोटर आईडी यदि आपके पास है तो यस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बीपीएल कार्ड भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिजर्वेशन से संबंधित हैं। जो भी यहाँ पर यस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। बीपीएल कार्ड है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसे भी नो पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यदि यहाँ पर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपको ऑटोमेटिक फिल होकर के यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। एमपी टास्क का रजिस्ट्रेशन है तो इसे इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी जो एनुअल इनकम है इस बॉक्स में फिल करनी है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो एनुअल इनकम आपको यहाँ पर अपलोड भी करनी होगी। अदर कैटेगरी वालों को सिर्फ यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम फिल कर देनी है। जम्मू एंड कश्मीर से यदि
अब यदि आप जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर के यहाँ आए हुए हैं तो इस ऑप्शन पर आपको यस करना है, अदरवाइज इसे आपको सभी के लिए नो ही ऑप्शन ये रहेगा। कोई डिसेबिलिटी है आपको, दिव्यांगता है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। इसके अलावा अन्य कोई वर्ग है, संवर्ग है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, जो कैटेगरीज दिखाई देंगी उनमें से जो भी वर्ग है आपका वो सिलेक्ट करेंगे। कोई भी कैटेगरी इनमें से बिलोंग नहीं करते हैं तो नन पर क्लिक करेंगे, जैसा कि ज़्यादातर लोगों के केस में ये होता है, तो नन पर क्लिक करेंगे। एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है, एबीसी सर्टिफिकेट तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे भी आप नो करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फिल किया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, कोई आपके खेल कूद के कोई सर्टिफिकेट हैं, कोई संगीत के किसी भी चीज़ में पार्ट लिया हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। नीचे आने पर आपको 1 स्टेप का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन को यस सिर्फ वही लोग करेंगे जो गवर्नमेंट में टीचर हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, परमिशन लेकर के, एनओसी लेकर डिपार्टमेंट से। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी शिक्षक हैं यदि वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 स्टेप स्कीम है, उन्हीं को बस यस करना, बाकी सारे कैंडिडेट यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको छात्रवृत्ति, कोई ना कोई छात्रवृत्ति यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लाभ नहीं लेना चाहते का भी ऑप्शन है और मुख्यमंत्री जन कल्याण का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो दोस्तों कोई ना कोई स्कॉलरशिप आप फिल कर दें, वो तो भरना नहीं भरना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले आप कोई ना कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के पहले एक चीज़ देखेंगे, जब आप यहाँ पर स्कॉलरशिप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, स्कैन किया हुआ जो आपका संबल कार्ड यदि आपने सिलेक्ट किया हो तो संबल कार्ड, अदरवाइज़ आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी अपलोड हो जाता है। अपलोड करेंगे और ऐड स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले नंबर पर फ़ोटो अपलोड करनी है, सेकंड नंबर पर आप यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे, थर्ड नंबर पर 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। 200 KB में जितने भी डॉक्यूमेंट है ये JPG फॉर्मेट में 200 KB से कम के होने चाहिए। ब्राउज बटन बना हुआ है सबको अपलोड करने के लिए, यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी दिखते जाएंगे। अच्छी क्वालिटी में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर मार्कशीट फॉर नेम वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, जो आपने नाम, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल किया हुआ है तो वो आपने किस मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल किया हो, तो आपको यहाँ पर यूजी के अकॉर्डिंग आपका डेटा फिल करना था। तो यूजी की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे, चूँकि आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यूजी का जो डेटा है वो पीजी में आपका अपलोड किया जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखेंगे एक और ऑप्शन है एलिजिबिलिटी मार्कशीट। एलिजिबिलिटी मार्कशीट भी आपकी यूजी की ही कहलाएगी, अंडर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम का बैक साइड फ़ोटो लिखा हुआ है, बैक साइड फ़ोटो ऑफ एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भी मार्कशीट अपलोड करेंगे। यूजी के बैक साइड की पीछे तरफ का जो पोर्शन होता है मार्कशीट का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सबसे सही तरीका है कि आप व्हाट्सएप में जाकर के सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के अपलोड भेजते जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका साइज़ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 200 KB के लगभग रहता है, आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। आप भी यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कोर्स आप यहाँ पर करना चाहते हैं इस बॉक्स में आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी उस कोर्स को आप यहाँ पर करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। अब उस कोर्स से संबंधित उस यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज यहाँ पर संबंध है यहाँ पर आपको यहाँ पर प्राइवेट, गवर्नमेंट और एडिट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट करेंगे उसे आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, किस ज़िले से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप ये कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद नीचे आपको सर्च की बटन दिखाई देगी, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रायोरिटी, जिस भी कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का, इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर आप देखते जाएंगे। अभी पहले नंबर पर जो कॉलेज है आपको यहाँ पर ये MKB जैसे कॉलेज दिखाई दे रहा है। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप इन ग्रीन एरो पर क्लिक करेंगे ताकि आपका जो सीक्वेंस है यहाँ पर सही तरीके से जम जाए। जब आप ये सारे सीक्वेंस जमा लेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से तो नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे अभी स्टेटस पेंडिंग, नॉट वेरीफाइड और नॉट असाइन और साथ ही साथ
ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पर नॉट असाइन दिख रही हैं। जब तक आप इस फॉर्म को लॉक नहीं कर देंगे तब तक आपका यहाँ पर ये पेंडिंग स्टेटस दिखाई देता रहेगा। तो चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और लॉक करने की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे नीचे आने पर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन का चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आया हुआ है दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे। वेरीफाई एंड लॉक लॉक बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉक करने के पहले एक बार कंफर्म कर लेंगे, पूरे फॉर्म को अपडेट एक बार अच्छे से चेक करेंगे, इसके बाद ही आपको लॉक करने की प्रोसेस को करना है। जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर लॉक हो जाता है ये सारी चीज़ें आपको ग्रीन कलर से दिखाई देने लगेंगी, जो चीज़ें अभी आपको नॉट असाइन दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, फॉर्म का स्टेटस जो है नॉट वेरीफाइड अभी भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब आपका जो हेल्प सेंटर आपको मिला हुआ है, जैसे कि ये हेल्प सेंटर का नाम है और उसके नीचे जो प्रोफेसर हैं उस कॉलेज के, वो इस फॉर्म को कंप्लीट चेक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं वो चेक किए जाएंगे। यदि यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं पाई जाती है तो आपका जो नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है इस स्टेटस को चेंज करके वेरीफाइड किया जाएगा। ग्रीन कलर से यहाँ पर भी आपको लिख करके वेरीफाइड आ जाएगा। और यदि यहाँ पर कोई करेक्शन पाया जाता है, कोई मिस्टेक पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन आएगा या व्हाट्सएप में भी स्टेटस आपका दिया जाएगा, तो उसे आपको करेक्शन करके एक बार फिर इसे लॉक करना होगा। इसके बाद आप आगे की प्रोसेस को कर पाएंगे। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आपके PG के फॉर्म को फिल करने की। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।